सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि आतंकवाद से लेकर वीआईपी सिक्योरिटी तक हर जगह तैनात रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे सीआरपीएफ ज्वाइन करने के सारे रास्ते, इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट, सैलरी, प्रमोशन और ट्रेनिंग की पूरी जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और द लर्निंग फील्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ क्या है और इसका काम क्या होता है। तो देखो दोस्तों, सीआरपीएफ जिसका हिंदी में पूरा नाम होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये एक भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा जवान तैनात हैं। अगर बात करें सीआरपीएफ के काम के बारे में, तो सीआरपीएफ के अंडर आता है आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन करना, इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी जैसे कि प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं की सुरक्षा करना, इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर यानी कि बाढ़, भूकंप में जो है राहत और बचाव कार्य करना। इसके अलावा यहाँ पर इनका काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होना। तो दोस्तों ये थे इनके कुछ प्रमुख काम। चलिए बात करते हैं इसके एंट्री ऑप्शंस के बारे में, यानी कि सीआरपीएफ में भर्ती होने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला तरीका होता है कांस्टेबल जीडी भर्ती, और ये भर्ती आपकी एसएससी जीडी के जरिए होती है। अगर बात करें इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं कांस्टेबल जीडी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके अंदर एक तो आपका होता है रिटन एग्जाम, यानी कि एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश पेपर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें कि आपकी दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद का टेस्ट लिया जाता है। और फाइनली इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में होता है आपका मेडिकल एग्जाम। अगर बात करें यहाँ पर मिलने वाली सैलरी के बारे में, तो एक कांस्टेबल जीडी का प्रति माह वेतन 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक हो सकता है। तो दोस्तों ये था आपका पहला तरीका जिसके जरिए आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका था कांस्टेबल जीडी भर्ती एसएससी जीडी के जरिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके दूसरी एंट्री ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपका दूसरा एंट्री ऑप्शन है असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर भर्ती, और ये भर्ती आपकी यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के जरिए होती है। अगर बात करें इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना जरूरी है, और ये आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। अगर बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 20 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इस एंट्री ऑप्शन के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला टेस्ट रहेगा आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम, जिसमें कि आपका जीएस और निबंध लिखना यहाँ पर प्रमुख रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि आपकी एक तो 100 मीटर की रनिंग होती है, इसके अलावा 800 मीटर की भी रनिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट का टेस्ट भी लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट के अलावा यहाँ पर होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू, जिसमें कि आपका पर्सनालिटी और लीडरशिप टेस्ट लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के लिए मिलने वाली आपकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आपका मंथली जो आपका सैलरी रहेगा वो 56,100 रुपये से शुरू होकर 1,77,500 रुपये तक यहाँ पर आपका पे स्केल जो सैलरी है वो रहेगी। तो ये था आपका दूसरा एंट्री ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे एंट्री ऑप्शन के बारे में, जिसके जरिए आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा एंट्री ऑप्शन है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल भर्ती। इस भर्ती के लिए आपकी पोस्ट होती है ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, मेडिकल स्टाफ, कुक एक्सेट्रा। चलिए बात कर लेते हैं इस एंट्री के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन या तो 8 पास होना ज़रूरी है, या फिर 10th पास, या फिर 12th पास। ये आपका पोस्ट के हिसाब से रहेगा, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग या तो आपको 8 पास होना ज़रूरी है, या फिर 10th या फिर 12th पास होना ज़रूरी है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद होगा आपका ट्रेड स्किल टेस्ट, यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई करते हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ड्राइविंग का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ओके, और अगर बात करें यहाँ पर आपको मिलने वाली सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपका मासिक वेतन 18,000 रुपये से शुरू होकर 45,000 रुपये तक आगे जाता है। तो दोस्तों ये वो 3 एंट्री ऑप्शंस थे जिनके जरिए आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सीआरपीएफ की ट्रेनिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बारे में। तो आपको बता दूं कि कांस्टेबल की ट्रेनिंग
लगभग 44 हफ्ते तक होती है और इसमें आपको जो है मार्शल आर्ट, हथियार चलाना और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग के बारे में, तो एक असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग लगभग 1 साल तक चलती है और इसके अंदर आपको लीडरशिप, मैनेजमेंट और ग्राउंड ऑपरेशंस के बारे में सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के जवानों को जंगल वॉरफेयर, माउंटेन कॉम्बैट और डेजर्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चलिए बात करते हैं सीआरपीएफ में प्रमोशन और करियर ग्रोथ के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे वो कैंडिडेट्स जो कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका प्रमोशन और करियर ग्रोथ क्या रहेगी। तो देखो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी सबसे पहली पोस्ट रहेगी कांस्टेबल। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल के बाद आप बनोगे एसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और फिर उसके बाद में आप बनोगे एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, और यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी पोस्ट रहेगी इंस्पेक्टर की। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए आपके प्रमोशन और करियर ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली पोस्ट रहेगी एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है डिप्टी कमांडेंट में। डिप्टी कमांडेंट के बाद में आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है कमांडेंट की, और कमांडेंट के बाद में आपकी अगली पोस्ट होती है डीआईजी यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। और वो कैंडिडेट्स जो कि डीआईजी बन जाते हैं, फिर उनका आगे प्रमोशन होता है आईजी पोस्ट के लिए, और आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल। दोस्तों ये था आपका सीआरपीएफ में प्रमोशन और करियर ग्रोथ। चलिए बात करते हैं कि क्या सीआरपीएफ जवानों को स्पेशल भत्ते यानी कि अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपको बता दें कि एक सीआरपीएफ जवान को यहाँ पर बहुत से अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि रिस्क अलाउंसेस जो कि आपका 6,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। इसके अलावा हार्डशिप अलाउंसेस जो कि आपका 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। इसके अलावा बॉर्डर अलाउंसेस, और ये बॉर्डर अलाउंसेस आपका प्रति माह 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये हो सकता है। इसके अलावा भी आपको बहुत से अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि राशन अलाउंसेस, वर्दी अलाउंसेस और भी बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। यानी कि बेसिक सैलरी के अलावा सीआरपीएफ जवानों को अलग से 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के भत्ते मिल सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि अब आप क्या करें।